नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बच गया चुनावी बिगुल। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का किया शंखनाद। 7 चरणों में होंगे चुनाव, 4 जून को आएंगे नतीजे। देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू। चुनाव की घोषणा से पहले पीएम मोदी ने देशवासियों को लिखा पत्र। जीएसटी, आर्टिकल 370, 3 तलाक सहित 10 साल की उपलब्धियों का किया जिक्र। जताया आभार और मांगा सुझाव। मैं मोदी का परिवार हूं, कैंपेन सॉन्ग भी हुआ रिलीज। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में फिजिकली पेश हुए केजरीवाल। कोर्ट ने दी फौरी राहत, तो वहीं के कविता की बड़ी आफत। के कविता को कोर्ट ने 7 दिन की ईडी हिरासत में भेजा। सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 237 पिटीशन। 19 मार्च को होगी सुनवाई। ओबीसी भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, याचिका दाखिल कर तुरंत कानून पर रोक लगाने की मांग की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज समापन। कल मुंबई में बड़ी रैली का होगा आयोजन। इंडिया अलायंस के दिग्गज होंगे शामिल। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर की। चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 7 चरणों में मतदान होगा। चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। इसमें 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 लोकसभा की सीटों पर मतदान होगा। 7 मई को तीसरे चरण में 94 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, तो वहीं 13 जून को चौथे चरण में 96 लोकसभा सीटों पर मतदान। 5वें चरण 20 मई को होगा। इस दिन 49 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 25 मई को छठे चरण में 57 और 1 जून को 7वें चरण में भी 57 सीटों पर वोटिंग होगी और नतीजे 4 जून को आएंगे। चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि एनडीए तैयार है, पर क्या विपक्ष तैयार है? देखिए, विपक्ष की तैयारी तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 6 महीने पहले इन लोगों ने कहा था कि कोई मोदी के खिलाफ एक बहुत बड़ा गठबंधन बनाएंगे। वो गठबंधन तो नजर आ नहीं रहा है। और तैयारी का आलम यह है कि जैसे ही घोषणा हुई, बस बच्चे की तरह रोने लग गए सब लोग। 7 फेज में क्यों कराना है? दलाल पत्रकारों का गैंग वो शुरू हो गया। 4 तो काफी था। ममता बनर्जी ने पहले कहते हुए 7 फेज में क्यों? कोई बताएगा कि 2014 में जब आपकी सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब इलेक्शन कमीशन ने 2014 में कितने फेज में कराए थे? 9 फेजेस में हुए थे। तो ये बेकार के ये जो रोने धोने का काम, उससे काम चलेगा नहीं। कम इसलिए चाहिए ताकि ये गड़बड़ी कर सके। 3 राज्यों में 7 चरणों में चुनाव होंगे, यूपी, बिहार और बंगाल। ममता बनर्जी को यही दिक्कत लग रहा है कि ये जो 7 चरणों में होगा, तो कभी 5, कभी 6 इस तरह के सीटों पे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरे कायदे से मजबूत तरीके से वहां सिक्योरिटी की व्यवस्था होगी। इसी का खौफ है और कोई बात नहीं है। महाराष्ट्र में 5 फेज में हो जाएगा, बाकी सब किसी में 2, किसी में 3 और ज्यादातर राज्यों में 1 फेज में ही चुनाव हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी बात है। और सबसे मजेदार आज जो रहा, वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ईवीएम के ऊपर जो लोग सवाल उठाते हैं, उनका जिस तरीके से आज मजाक उड़ाया गया है, वो देखने को बन रहा था। जी, तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और तारीखों के ऐलान से ठीक पहले पीएम मोदी ने देश के नाम संदेश पत्र जारी किया है। इस पत्र में उन्होंने देशवासियों को परिवारजन कहकर संबोधित किया, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है और अपने 10 वर्षों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उनसे सुझाव भी मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी योजनाओं का जिक्र करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए पक्के मकान, सभी के लिए बिजली, पानी, गैस की व्यवस्था,
आयुष्मान भारत योजना के जरिए इलाज की व्यवस्था, किसान भाई बहनों को आर्थिक मदद, मातृ वंदना योजना के जरिए बहनों को सहायता देना जैसे प्रयास हमारी सरकार में फलीभूत हुए हैं। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि आपका भरोसा और विश्वास मेरे साथ था। पीएम मोदी ने इसी के साथ कहा कि विकसित भारत के निर्माण के जिस संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है, उसकी पूर्ति में मुझे आपके विचारों, सुझावों, साथ और सहयोग की आवश्यकता है। साथ ही बीजेपी ने आज अपने चुनावी कैंपेन मैं हूं मोदी का परिवार का थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया। इस थीम सॉन्ग को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। अब तो ये साफ क्लियर हो गया है कि मैं हूं मोदी परिवार, यही होगा चुनावी कैंपेन। लालू यादव अपना सिर पीट रहे होंगे कि उन्होंने पटना में क्यों इस तरह का बयान दे दिया, उनके परिवार के बारे में पूछ डाला। परिवारवाद को भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा बनाना चाह रही थी और आपने एक सेल्फ गोल किया। लालू यादव, आप बताइए, लालू यादव जैसे डिस्क्रेडिटेड लोगों को आप चेहरा बनाओगे? क्या लग रहा है कि ये 90s है? आकर के जोक मार देंगे, मिमिक्री कर दिया और लोग जो है वोट देके चले जाएंगे? दुनिया बदल गई है, ये लोग सुधर नहीं रहे हैं, दिक्कत यही है। आपने ये हाथ में दे दिया तो मोदी का परिवार चालू होगा अगले 24 घंटे के बाद से। वीडियो भी लॉन्च हो गया, सब कुछ हो गया। विकास, हिंदुत्व और मोदी का परिवार, यही मेन 3 व्हीकल है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव लड़ने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी, देखिए ये प्रिपरेशन होता है। कहां है राहुल गांधी आज? कहां है कांग्रेस पार्टी? कहां है सोनिया गांधी? चुनाव की घोषणा हुई है। टेक्निकली अगर ये लोग तैयार होते, इनके मन में आपस में ही कंपटीशन नहीं होता, सीरियसली अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते तो अभी तक तो गठबंधन तैयार होता, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, तमाम लीडर्स जो है एक साथ आते और कहते कि भाई हम भी तैयार हैं। लेकिन यहां तो तैयारी क्या, सब एक दूसरे के ऊपर जो है एक से बढ़कर एक जो है तीर चला रहा है सारे लोग। महाराष्ट्र में केस फंसा हुआ है, बंगाल का केस खत्म हो गया, पंजाब में आप साथ नहीं लड़ रहे हो, बंगाल के अंदर ममता तो गई वामपंथी, उन्होंने लिस्ट जारी कर दी 16 लोगों की। केरल में कुछ नहीं बन रहा है। 1-2 जगह जहां पे आपको हुआ है, जहां पे आपने नतमस्तक हो गए सीधे सीधे, तमिलनाडु में सीट शेयरिंग हो गया, दिल्ली में हो गया, पंजाब में नहीं हो पाया। तो ये एक दिक्कत है। ये बता रहा है कि कौन, भाई तो रेस है ना। अब कोई आदमी आधा रास्ता ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, आप अभी पीछे से जगोगे, आप कैसे उसके साथ कॉम्पीट कर पाओगे? जी, अब बात शराब घोटाले की, जिसके जाल में अरविंद केजरीवाल और के कविता दोनों ही बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगने के बाद केजरीवाल आज कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट से केजरीवाल को 15,000 रुपए के जमानती बॉन्ड और 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई। जांच एजेंसी ने उन्हें जारी किए गए समन का अनुपालन न करने के आरोप वाली ईडी की शिकायतों पर केजरीवाल को पेश होने को कहा था। इस मामले की सुनवाई अब 1 अप्रैल को होगी। तो वहीं केजरीवाल के बाद के कविता को भी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेश किया गया। ईडी ने 10 दिन की रिमांड की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने के कविता को 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। के कविता को 7 दिन की कस्टडी, क्या केजरीवाल की बढ़ेगी राहत? भाई हमने तो देखा सवेरे सवेरे भगत सिंह का चेला है, अपने आप को बड़ा हिम्मतगर कहता है, सामने वाली रोड से तो जाते हुए देखा, मुंह में ताला बंद, एक शब्द उसने कहा नहीं। बेल मिलने के बाद मीडिया सवाल करती कि अब तो तुम बेल लेने वाले मुख्यमंत्री हो गए, भ्रष्टाचार के केस में तुम्हारा नाम आ गया, तो कोर्ट के पिछले दरवाजे से ये भाग खड़ा हुआ। मीडिया को फेस करने की हिम्मत नहीं है। वो कल करेगा तो वो टेप भेज देगा। ये फर्जीवाड़ा जो है वो, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आज उनको बेल लेना पड़ा है उस केस में जिसमें ईडी ने शिकायत की हम इसको समन करते ही उसका निरादर करता है। इट इज नॉट अबाउट एक्साइज स्कैम। शराब घोटाले में अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी ये आपने ईडी के समन को नहीं रिस्पेक्ट दिया, आप नहीं आए, वो केस अलग चल रहा है। के कविता आ गई,
सारा दिन भर रोना धोना हुआ, लेकिन लग ये रहा है कि के कविता अपने आप को बचाने के लिए, जैसे बाकी के साउथ लॉबी के बहुत सारे जो आरोपी हैं, उन्होंने खुद को बचाने के लिए, बेल पाने के लिए वो सरकारी गवाह बन गए, के कविता भी केजरीवाल के खिलाफ जो है वो सबूत देगी, सरकारी गवाह बनेगी। यही एकमात्र बचने का रास्ता नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि शराब घोटाले में जो अंदर गया वो बाहर नहीं आ पाया, सिसोदिया नहीं आ पाया, संजय सिंह नहीं आ पाया, वो विजय नायर नहीं आ पाया, केजरीवाल का दाहिना हाथ। जो बाहर आए हैं वो सरकारी गवाह बन के आए हैं। तो के कविता को चूज करना है। शी हैज ओनली टू ऑप्शन, आइदर टू स्पीक द ट्रुथ, सरकारी गवाह बन जाओ, अपनी सजा कम करवा लो, या फिर शहीद हो जाओ सिसोदिया और संजय सिंह की तरह। मत बताओ, जेल में सड़ो। तो कौन ऑप्शन के कविता लेगी, वही केजरीवाल की धड़कनें जो है वो बढ़ा रहा है। जी, तो के कविता के साथ केजरीवाल भी बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। तो वहीं वोटिंग से पहले सीए का मामला गहराता जा रहा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग अर्जी दाखिल कर कोर्ट से सीए कानून करने की अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की है। 237 याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है, जिस पर 19 मार्च को सुनवाई होगी। तो वहीं सीएए का विरोध करते हुए ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उन्होंने सीएए पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। इस दौरान ओवैसी ने एनआरसी का मुद्दा भी उठाया। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि सीएए का एनआरसी के साथ गलत गठजोड़ है। एनआरसी के जरिए भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही केरल सरकार ने भी सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। 237 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है। 19 तारीख को सुनवाई होगी। क्या उम्मीद की जाए? भाई उम्मीद क्या करना है, ये देश में कानून कहां बनेगा? सुप्रीम कोर्ट में बनेगा कि संसद के अंदर बनेगा? जुडिशरी का बहुत ज्यादा ओवर रीच भी ठीक नहीं है। और ये कानून तो बना हुआ है, पास कर दिया गया। इतने दिनों से सुप्रीम कोर्ट क्यों सो रही थी? कोई पिटिशन, कोई नई बात तो नहीं है। अब जिस तरीके से ये लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, दिक्कत क्या है कि इन लोगों ने मुस्लिम समाज को तो भड़का दिया कि तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी तो तुमको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। फिर डिटेंशन कैंप की बात कल ममता बनर्जी कर रही थी। आप ये समझिए, मुसलमानों को तो इन्होंने भड़का दिया। अब रोज अमित शाह जो है किसी किसी जगह पे खड़े होकर के कह रहे हैं कि किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। आज भी वो आज तक के कार्यक्रम में थे और उन्होंने कहा कि मैं हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं मुस्लिम समुदाय को कि तुम्हारी नागरिकता जाएगी नहीं किसी की। लेकिन ये लोग तो पहले बोल चुके हैं, ये लोग तो लोगों को भड़का चुके हैं। तो मुसलमान तो पूछेंगे इनसे, तो उसको कवर फायर कैसे देंगे? तो चलो भाई कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में कुछ फैसला आ जाए, कहते भाई हम लोगों ने तो सही किया था। ये कोर्ट ही जो है वो हम लोगों के साथ फैसला नहीं देता है। ये सुप्रीम कोर्ट ही खराब है। ये सुप्रीम कोर्ट जो है बाबरी मस्जिद में भी गलत फैसला दे दिया, ये ट्रिपल तलाक में भी गलत फैसला दे दिया। वो मुसलमानों के साथ नहीं है सुप्रीम कोर्ट। ये घटिया राजनीति है इन लोगों की। ये वामपंथियों के इशारे पे ये सारे लोग सिस्टम के खिलाफ, संविधान के खिलाफ जिस तरह का माहौल बना रहे हैं वो चिंतनीय है। जी, अब बात कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जिसका आज आखिरी दिन रहा। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज मुंबई में समापन हो गया। समापन का कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर के स्मारक चैत्य भूमि में रखा गया, जहां राहुल गांधी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। तो वहीं कल समापन के अवसर पर एक रैली का भी आयोजन किया गया है, जिसमें विपक्ष के कई बड़े नेता के शामिल होने की खबर है। खबरों के मुताबिक
मुताबिक अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन, दीपांकर भट्टाचार्य समेत और कई नेता रैली में शामिल होंगे। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी से किसी को प्रतिनिधि के तौर पर भेजने पर सहमति दी है, तो वहीं टीएमसी को भी न्योता भेजा गया है। इतने दिनों तक राहुल गांधी ने यात्रा की, आज आखिरी दिन, लेकिन क्या हासिल हुआ? देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जुटा न्याय मिला नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ अन्याय भी हो गया और कांग्रेस पार्टी टूट भी गई। भारत को जोड़ने चले थे और कांग्रेस पार्टी ही टूट गई। हर राज्य में देखिए कांग्रेस पार्टी, चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह कांग्रेस जो है खंड खंड विखंड, हिमाचल हो, हर जगह। क्या फायदा हुआ आपको? 20 वीडियो ही बने ना, 20-25 वीडियो जो है सोशल मीडिया में ठीक ठाक चला, लोगों ने देखा कि हाँ फिल्म स्टार लग रहे हैं राहुल गांधी। इसके अलावा तो कुछ हासिल हुआ नहीं। पार्टी टूट गई अलग, गठबंधन टूट गया सो अलग। ये चले थे भारत को जोड़ने, जब शुरुआत की थी तो INDIA इंटैक्ट था, और जब वहां से वो चले तो मालूम चला कहीं बदरुद्दीन बाहर चले गए, तो ममता बाहर चली गई, तो नीतीश बाहर चले गए, जयंत बाहर चले गए, कई सारे पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले गए, कई सारे नेताओं ने छोड़ दिया। वो दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी इज नॉट अ सीरियस पॉलिटिशियन। जब हम लोगों ने ये जो इन लोगों ने शुरुआत की न्याय यात्रा, कैपिटल टीवी पे हम लोगों ने बार बार इस बात को कहा कि दिस इज रॉन्ग टाइम। चुनाव की घोषणा हो गई, कांग्रेस पार्टी का कोई प्रिपरेशन ग्राउंड पे नजर ही नहीं आ रहा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।